शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बीजेपी की अहम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ खत्म हो गई, जिसमें मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष सरकार को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन हम विकास के रास्ते पर चलेंगे। वहीं इसी बैठक में पास राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि राष्ट्रवाद ही बीजेपी की दिशा तय करता है। इधर विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि पहले जेएनयू में देश विरोधी नारे और अब भारत माता की जय नारे का विवाद बीजेपी ने खुद जानबूझकर खड़ा किया है, ताकि अपनी सरकार की नाकामी को छिपा सके और देश को बांटकर आने वाले चुनाव में फायदा उठा सके। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या हिंदुत्व की जगह राष्ट्रवाद बीजेपी का नया पैंतरा है? विकास पर वोट लेने वाली मोदी सरकार में भारत माता पर बहस क्यों? और क्या चुनावी सहूलियत से बीजेपी ने अपना एजेंडा बदला है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नीति निर्धारक दिल्ली में बैठे तो वहां 2 दिन में 2 बड़े संदेश निकले। एक संदेश पीएम ने दिया पार्टी की बुनियादी मजबूती का, और दूसरा संदेश पार्टी ने दिया राष्ट्रवाद का। भाजपा किसी व्यक्ति, पार्टी और सरकार की पूरी आलोचना का सम्मान करती है, लेकिन देश की आलोचना नहीं सही जाएगी। मतलब साफ है, जिस बीजेपी को पिछले 22 महीनों के विकास को लेकर 5 राज्यों में चुनाव में जाना था, वो चुनाव के वक्त राष्ट्रवाद की नई बहस में जुटी है। चाहे वो जेएनयू में नारेबाजी के बहाने हो, चाहे वो ओवैसी के बयान के बहाने। समाज में डिसेंट का अधिकार हो, इसके हम पूर्ण समर्थन में हैं, लेकिन इस देश का संविधान देश के डिस्ट्रक्शन की स्वतंत्रता नहीं देता। बीजेपी attempt to redefine nation and nationhood will have to be fought. This nation cannot be defined through Hindutva spectrum as BJP wants to do. ये और बात है कि भारत माता की जय जैसे मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश को विपक्षी दलों ने नाकाम कर दिया। रुख पर जरूर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा, नेताजी ने जय हिंद कहा था, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद कहा था। क्या बीजेपी कहती है कि भारत माता की जय के अलावा सब कुछ देश विरोधी है? कभी हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर राजनीति करने वाली बीजेपी विकास के नाम पर सत्ता में आई थी। वही बीजेपी आज भारत माता की जय को राष्ट्रवाद, बाकी को देश विरोधी बता रही है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदुत्व की जगह राष्ट्रवाद बीजेपी का नया पैंतरा है? विकास पर वोट लेने वाली मोदी सरकार में भारत माता पर बहस क्यों हो रही है? और क्या चुनावी सहूलियत से बीजेपी ने अपना एजेंडा बदल दिया? इसी पर बहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा मेरे साथ हैं, कांग्रेस से यहां आलोक शर्मा है, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से असीम वकार, और यहां मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर पात्रा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं विपक्ष और कांग्रेस हमें भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम विकास पे चलेंगे। लेकिन उसी बैठक में प्रस्ताव, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन या राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी ही बीजेपी की दिशा तय करती है, ड्राइविंग फोर्स है, विरोधाभास है। मतलब और सीधे शब्दों में आपसे कहूं, आरोप यह है कि हिंदुत्व का कार्ड पुराना हो गया, फेल हो गया, इसीलिए आप नेशनलिज्म पे आ गए आने वाले चुनाव को देखते हुए। संबित पात्रा। देखिए, मैं भी उसी मीटिंग से अभी आ रहा हूं। मीटिंग का एक ही एजेंडा रहा है, विकास, विकास और विकास। और किस प्रकार से विगत 2 दिनों में हर एक विषय पे, जो विषय कॉमन आदमी को छूता है, जो गांव, गरीब और किसान के विषय हैं, उनके ऊपर किस प्रकार डेलिब्रेट किया गया है, ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। एक एक विषय कैसे पहल के माध्यम से चूल्हा पहुंच रहा है, कैसे माइनिंग डेवलपमेंट फंड के माध्यम से जो ट्राइबल लोग हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए सरकार चिंता कर रही है, ये सारे विषय हमने सुने हैं। जहां तक नेशनलिज्म का सवाल है, स्वाभाविक रूप है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने वर्षों का हमारा इतिहास है, नेशनलिज्म एक ऐसा शब्द है, राष्ट्रवादिता एक ऐसी शब्द है, उसके ऊपर भी डिबेट हो सकता है क्या? क्या किसी को नेशनलिज्म के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करना है?
मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस हो, चाहे वकार भाई हो, चाहे दहलवी साहब हो, किसी को भी राष्ट्रवादिता के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर किसी प्रकार की शंका हो। अगर शंका नहीं है तो हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको आह्वान करता हूं कि आइए हम विकास पे डिबेट करें कि एलपीजी के सिलेंडर पहले गांव तक पहुंच पाते थे कि नहीं, अब कितने पहुंचे हैं, कैसे विगत डॉक्टर पात्रा, हमने वायदा किया था उससे कम समय में गांव तक बिजली पहुंचाया कि नहीं? कह रहे हैं सरकार को विपक्ष और कांग्रेस भटका रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आप भटका रहे हैं। नेशनलिज्म के इशू पे डिबेट आपने जानबूझकर खड़ी की है, जेएनयू विवाद आपने खड़ा किया, भारत माता की नारा पर विवाद आपने खड़ा किया, हिंदुत्व का कार्ड आपका पुराना हो गया, बिहार में नहीं चला, दिल्ली में नहीं चला, तो आप नेशनलिज्म का कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, पहली बात आप बताइए, ये नेशनलिज्म का कार्ड खेलना क्या होता है? अगर किसी भी हिंदुस्तान के कोने में हिंदुस्तान की बर्बादी के नारे लगे, अगर हिंदुस्तान के किसी भी प्रांगण में यह कहा जाए कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं है, तो क्या हमको कान में रुई डाल के बैठ जाना चाहिए और उस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए और उसे सुनना नहीं चाहिए? हमें उस पर विमर्श नहीं करना चाहिए? अगर हम वो विमर्श करते हैं, हम राजनीतिक तौर से नहीं, हम बिल्कुल न्याय संगत तरीके से उसके ऊपर विमर्श करते हैं, तो दूसरों को परेशानी क्या है? मुझे तो उन लोगों के मानसिकता पे, उन लोगों के चिंतन पर चिंता होती है जो जाके इस प्रकार के नारे लगाने वालों के साथ खड़े होते हैं और फिर कहते हैं कि हम नेशनलिज्म की बात क्यों कह रहे हैं। देखिए, जहां तक भटकाने का सवाल है, मैं आपको कहता हूं कि आज छोड़ दीजिए सारे डिबेट, आज आप विकास के ऊपर डिबेट करिए कि कितने गांव पे बिजली पहुंचे हैं, कितने गांव पे बिजली नहीं थे। मैं आपको आंकड़े बताता हूं, कितने गांव में बिजली नहीं थे, कितने गांव में बिजली हमारे। डॉक्टर पात्रा, एक और सवाल, उसके बाद मेहमानों के पास जाता हूं, बाकी मेहमानों के पास। आपने जेएनयू के नारों का सवाल उठा दिया, भारत माता की जय नारा पे जो पूरा विवाद हुआ है, ओवैसी के बयान से शुरू हुआ, जिस जोर शोर से लेके आप इसे चले, आप इसे बड़ा बना रहे हैं, आप डाल रहे हैं जिम्मेदारी मीडिया पे, लेकिन आप ही खुद भारत माता की जय नारे के विवाद को इतना बड़ा कर रहे हैं, जबकि ओवैसी के साथ एक आदमी नहीं खड़ा है, दूसरी तरफ सब आपकी तरफ ही खड़े हैं कि इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, फिर भी इसे बड़ा बनाया जा रहा है। इसका मतलब नेशनलिज्म की डिबेट आप चाहते हैं चलती रहे जेएनयू के बाद भी? कौन बड़ा बना रहा है इस डिबेट को? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जैसे बंधु, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, मीडिया एक चौथा स्तंभ है, उसका एक कर्तव्य है, वो अगर सवाल पूछते हैं तो क्या हम जवाब नहीं दे? मगर मैंने खुद वहां पे व्यक्तिगत रूप से सुना है कि डेवलपमेंट का ही एजेंडा एकमात्र एजेंडा है, और इस प्रकार तल्लीनता के साथ एक एक कार्यकर्ता केवल डेवलपमेंट के विषय में वहां बात कर रहा था, और वहां विषय ही कुछ नहीं था, केवल किस प्रकार गांव, गरीब और किसान तक पहुंचना है, यही एकमात्र उद्देश्य था। ठीक है। आलोक जी, नेशनलिज्म की डिबेट पे और खासतौर से भारत माता की जय, क्योंकि ये भी नेशनलिज्म से जुड़ गया है, इस पे तो आपकी पार्टी भी महाराष्ट्र विधानसभा में वारिस पठान के निलंबन के मुद्दे पर इनके साथ खड़ी थी, बीजेपी और शिवसेना के साथ खड़ी थी, एनसीपी भी साथ में आ गई थी। कहने का मतलब यह है कि भारत माता की जय नारे पर आप सब एक तरफ हो गए। क्या ये सोची समझी आपकी स्ट्रैटेजी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, भारत माता की जय लगाना किसी भी हिंदुस्तानी के लिए गौरव की बात है, उस पर आज कोई आप चाहते हैं कि इस पे कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए, ताकि ये बड़ा मुद्दा बने ही नहीं। नहीं, बहस हो ना हो, ये मीडिया का अधिकार है, तमाम जो चिंतक हैं उनका अधिकार है, बहस होनी चाहिए। लेकिन आप जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुत्व के ऊपर या राष्ट्रवाद के ऊपर कहीं पर कोई शंका ही नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि राष्ट्रवाद के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर कोई शंका नहीं है किसी तरह की, किसी को भी कोई विवाद नहीं है, लेकिन नकली और खोखले हिंदुत्व के ऊपर जरूर कहीं ना कहीं शंका खड़ी होती है। कपटी और खोखले राष्ट्रवाद के ऊपर जरूर चिंता कहीं ना कहीं खड़ी होती है। राष्ट्रवाद की परिभाषा को अगर सुबह और शाम में बदला जाए तो जरूर चिंता खड़ी होती है। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी उपज आरएसएस से हुई हो, जो अंग्रेजों के टाइम में क्या करते रहे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद पर चिंता करना वाजिब बनता है। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये इनके मूल अधिकार रहे हैं, मूल इनके हथियार रहे हैं, जिनके माध्यम से इन्होंने बार बार चुनाव लड़ा है। आज हिंदुत्व, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, इनको लगा कि एक नया शगुफा, नया जुमला ले आते हैं विकासवाद का, विकासवाद भी फेल हो गया। अभी वो कह रहे हैं कि साहब विकासवाद पर डिबेट कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता को और भारतीय जनता पार्टी को आज शर्म आनी चाहिए कि आज वो विकास की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 2 साल से आपकी सरकार है और आज लातूर में पानी के लिए धारा 144 लगानी पड़ी और आज आप विकास की बात करते हैं। पहली बार 68 साल के बाद ऐसा बजट आया जिसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। सुबह किसानों की बात करते हैं, शाम को डीजल के और पेट्रोल के प्राइस आप बढ़ा देते हैं। ये क्या आपका विकासवाद है? राम जादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्या ये आपका राष्ट्रवाद है? मैं जानना चाहता हूं कि अगर भाजपा की
विचारधारा से कोई सहमत ना हो तो पाकिस्तान चला जाए, ये आपका राष्ट्रवाद है। जिस पीडीपी को आप कहते थे कि पाकिस्तान का एजेंट है, उसके साथ आप सरकार बनाएं, क्या आपका ये राष्ट्रवाद है? जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे, जिनके लिए आप कहते थे कि हम अब्दुल्ला परिवार से बदला लेंगे, उन्होंने उसकी हत्या की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उनको केंद्र में मंत्री बना दिया, क्या आपका ये राष्ट्रवाद है? सर, बिल्कुल पूरी तरह से हिंदुत्व को इन्होंने जिस तरह से बदनाम किया है और राष्ट्रवाद को और विकासवाद, इन तीन शब्दों को जिस तरह से बदनाम किया है, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। नेशनलिज्म की डिबेट में आप भी तो इन्हीं के साथ खड़े हैं, मैं वही तो कह रहा था। भारत माता और ऊपर से बैठकर हंसते हैं, ऊपर से बैठकर मुस्कुराते हैं, ये भी बड़ा दुखद है कि कितना भी सीरियस इशू हो ये हंसना शुरू कर देते हैं। आलोक जी, आपने सारे आरोप लगा दिए, लेकिन मैंने शुरू जहां से किया था आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भारत माता की जय नारे पर, जो कि नेशनलिज्म का एक और डिबेट का मुद्दा बन गया है, आप इन्हीं के साथ खड़े थे महाराष्ट्र विधानसभा में। हम इनके साथ नहीं खड़े थे। के एमएलए को बाहर निकलवाने में आपका भी योगदान है। हम इनके साथ नहीं खड़े थे। एक मिनट सुन लीजिए ना सर, भारत माता की जय हो, जय हिंद की बात हो, ये कांग्रेस के रग रग में बसे हुए हैं और हम बार बार कहते हैं भारत माता की जय, लेकिन भारत माता का रूप जो इन्होंने प्रस्तुत किया आरएसएस के थ्रू, उसको कहीं ना कहीं परिवर्तित किया। नेहरू जी ने कहा था भारत माता कौन है? भारत माता पे डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं। लोग हैं वो सब भारत माता है। यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की सड़क, यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ का गरीब, यहाँ का मुसलमान, सब भारत माता हैं, लेकिन उन्होंने उस परिभाषा को बदल दिया। हमें ये दुख नहीं। चलिए राकेश जी के पास जा रहा हूं मैं, क्योंकि राकेश जी तो आरएसएस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। राकेश जी, मुझे जरा 10 सेकंड दे दीजिए। पत्र आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं। बहुत सारे मेहमान हैं, 5 मेहमान हैं, प्लीज ब्रेक अभी ब्रेक भी लेना है, फिर सबको थोड़ा थोड़ा मौका देता हूं। संबित पत्र आऊंगा आपके पास। राकेश जी, क्या आपको भी लग रहा है हिंदुत्व का कार्ड फेल होने के बाद अब बीजेपी राष्ट्रवाद पे आ गई है और जानबूझ के इस तरह छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाया जा रहा है? भारत माता की जय पे इतना बड़ा विवाद हो गया, विकास की बात होनी चाहिए, बात हो रही है भारत माता की जय पे। देखिए, अभी मैं एक पहले एक कमेंट कर दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी आलोक जी कह रहे थे कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास को बीजेपी और संघ ने बदनाम किया है, तो ये डिबेट एक अवसर है कि उसको सुनाम कर दें। आप आइए तो डिबेट में। राष्ट्रवाद के डिबेट से डर कौन रहा है? राष्ट्रवाद किसी पार्टी की बपौती और किसी पार्टी की पूंजी नहीं हो सकती है। राष्ट्रवाद का मतलब ये राष्ट्र के प्रति भावना। जब राष्ट्र के प्रति भावना पर डिबेट हो रहा है तो हमाम में कौन नंगा है, यह साबित तब होगा जब 3 विषय उठेंगे। मैं कौन हूं, भारत में इस सवाल का जवाब चाहिए। जब कहता हूं आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, तो भारतीय होने का अभिप्राय क्या है यह बताना पड़ेगा। और आलोक जी को मैं एक ज्ञान की बात बता दूं, जिस भारत मां की प्रतिमा पर आपको आपत्ति है, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने नहीं कहा कि आपत्ति है मुझे, मैंने किसी प्रतिमा पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। उद्घाटन करने अरे आलोक जी, मैंने किसी प्रतिमा पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। आपने कहा जो आरएसएस बीजेपी भारत मां कहती है, उसी मंदिर का आप उसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत करते हैं। भारत मां के मंदिर की प्रतिमा का उद्घाटन करने इंदिरा गांधी। अरे भाई, आप लोग तो गोडसे की प्रतिमा और मंदिर बनाते हैं, आप उस चर्चा को मत जाइए। आपने कहीं ना कहीं भारत माता का जो विस्तृत रूप था उसको संकुचित किया है, मेरा ये कहना है। आप सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। आप 2-3 बातें सुनिए राष्ट्रवाद के डिबेट में क्या आ रहा है। पहली बात यह आ रही है कि असम की सीमाएं, बंगाल की सीमाएं, बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की हालत क्या है, यह आपको परिभाषित करना पड़ेगा देश के सामने। अरे भाई, जो लोग जेएनयू में नारे लगा रहे थे वो खुले घूम रहे हैं, उनको आपकी सरकार अरेस्ट नहीं कर पाई है। आप झूठा राष्ट्रवाद का चोला पहनकर टीवी पे बैठ गए। मुझे लग रहा है राकेश जी, नहीं, बंगाल और उसके बॉर्डर तो कांग्रेस बंद करेगी और जेएनयू में जो लोग नारे लगा रहे हैं उनको नहीं पकड़ पाएंगे। मुझे लग रहा है मैं बहुत राकेश जी, इसका जवाब आप ओबीसी ने दिया कि भारत मां की जय नहीं करेंगे। राकेश जी, आपने भारत मां की जय नहीं करेंगे। राकेश जी, मैंने सवाल कुछ और पूछा था, आप डिबेट राष्ट्रवाद पे ले गए। राकेश जी प्लीज, राकेश जी बहुत देर हो गई, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा राकेश जी, अवय और तत्व। राकेश जी सुन रहे हैं? सिर्फ वन और पत्थर ही भारत मां नहीं बनते हैं। वन पत्थर के अतिरिक्त जो बार बार कांग्रेस कहती है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा जंगल, पत्थर, भूमि, ये भारत मां है। अच्छा, एक सेकंड, लगता है राकेश जी को आवाज नहीं मिल रही। राकेश जी प्लीज रुक जाइएगा जरा। राकेश जी रुक जाइएगा, आपको मेरी शायद आवाज नहीं मिल रही है। असीम वकार और मौलाना दहलवी, आप दोनों से मैं सवाल पूछ रहा हूं। पहले असीम वकार, आप यूपी में क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, आपको भी लग रहा है चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अब ये नेशनलिज्म का एजेंडा उठा लिया है? क्योंकि हिंदुत्व नहीं चल रहा और चल भी रहा है तो उस पर पूरा भरोसा नहीं है बीजेपी को, इसीलिए नेशनलिज्म उठा लिया है। देखिए,
मानक जी, मैं संबित पात्रा जी से और अपने भाई राकेश सिन्हा जी से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह की ये नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, मुझे खाली इतना बता दें, मैं भी इनके साथ खड़ा हो जाता हूं। अगर कहीं बलात्कार होता है और किसी लड़की की हत्या होती है तो ये अगर प्रदर्शन करते हैं तो मैं भी इनके साथ खड़ा हूं। लेकिन इनका प्रदर्शन का तरीका कैसा होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में माधव नगर में नरोत्तम तिवारी नाम के नेता ने अपनी सगी भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसकी भतीजी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, इसलिए उसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? क्या ये विशेष तरीके से कुछ एलाउ करते हैं कि कुछ धर्म विशेष के लोग बलात्कार कर सकते हैं और अगर धर्म विशेष के लोग नहीं करेंगे? नहीं, आप ना समझ में आइए, आपकी मैं बता रहा हूँ अभी आपका धर्म विशेष का बलात्कार क्या होता है? हर मोर्चे पर फेल है। ये धर्म विशेष का बलात्कार क्या होता है? धोखा दे रहे हैं देश को। मैंने ना धोखा दे रहे हैं। नहीं, मानक जी, आप क्लैरिफाई करके बोलिए। वीडियो वायरल, धर्म विशेष के लोग बलात्कार कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? शिवराज सिंह चौहान 80 करोड़ रुपए लेते हैं। आरटीओ कह रहा है शिवराज सिंह चौहान 80 करोड़ रुपए लेते हैं। इस पर मैं समझता हूं देश में भी डिबेट होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का चोला उतर जाएगा। दूसरी बात, इनके एक होश बोले साहब हैं, आरएसएस के नेता हैं, वो समलैंगिक लोगों को बताते हैं कि नहीं साहब ये तो बहुत तरफदारी वाले लोग, इनकी तरफदारी करना चाहिए जो समलैंगिक है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग राष्ट्रभक्त कैसे हो गए, देशभक्त कैसे हो गए? जिनकी मानसिक स्तर इतना नीचे गिर जाए, जिनकी सोच इतनी नीचे गिर जाए, वो असीम वकार, आप अलग अलग तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। असीम वकार, एक सेकंड। जिनकी सरकार में राष्ट्रपति हत्या करने वाले का मंदिर बन जाए, वो राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? एक सेकंड रुक जाइए, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। मौलाना दहलवी, मैं मुझे पता है कि आप शायद मुद्दे पर बोलेंगे, हम बहुत भटक जाते हैं। मुद्दा मेरा, आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये जो डिबेट है जानबूझकर नेशनलिज्म की डिबेट खड़ी की जा रही है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ नेशनलिज्म पे देखिए, सत्ता का विरोध एक अलग चीज है और राष्ट्र का विरोध एक अलग। किसको सूट कर रही है? हाँ, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी में 3 चीजें बड़ी संक्षेप में कहूंगा। मैं अपने असीम वकार साहब को भी, बीजेपी को भी, सबको कहूंगा, कांग्रेस को भी कहूंगा। मैं 3 चीज संक्षेप में कहता हूं। देखिए, इन 18 महीनों में सबको अम्बेडकर बहुत याद आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में या उनकी सरपरस्ती में जो संविधान लिखा गया है, उसका आर्टिकल 75 अगर पढ़ लें तो बीजेपी कभी इस तरीके का रेजोल्यूशन लाती ही नहीं। उसका रेजोल्यूशन साफ लफ्जों में कहता है कि भारत का कोई, जो प्रधानमंत्री ने अभी सूफी कॉन्फ्रेंस में कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा इस देश का आस्तिक और नास्तिक दोनों। आर्टिकल 75 ये कहता है कि अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो उसके नाम से लीजिए शपथ, वरना आप कहिए सत्य मन से या सत्य निष्ठा के साथ भारत में आस्था रखिए। इसलिए राष्ट्रवाद पे कोई विवाद हो ही नहीं सकता। मैं संबित, अगर संघ के किसी प्रोग्राम के अंदर मां भारती के हाथ में भगवा झंडा हो, मुझे कोई आपत्ति होगी नहीं, क्योंकि संघ की विचारधारा वही है। परंतु कल मैंने बीजेपी के साथ जो सवाल पूछा था, इसको संबित पात्रा से आज भी पूछना चाहूंगा। कल जो आपकी उद्घाटन हुआ, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के साथ मां भारती के चित्र पे मुझको आपत्ति नहीं है, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं, संघ और आप में अंतरिया पॉलिटिकल पार्टी हैं। कल एक सिख भी खड़े होकर कह सकता है कि मां भारती के हाथ में भगवा के बजाय पीला रंग दे दीजिए। एक दलित आपसे ये कह सकता है कि नीला रंग दे दीजिए। रंगों के साथ राष्ट्र को परिभाषित मत कीजिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को मिलाकर बीजेपी चल रही है? बिल्कुल, वो जो कल करा है वो प्रधानमंत्री की उस बात का पूरा उल्लंघन है जो विज्ञान भवन में कहा था। अब अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा पार्टी ऐसी होती है, तो मुझको संबित पात्रा बता दें, आस्तिक और नास्तिक कौन लोग हैं, किनको परिभाषित करेंगे आप? अच्छा, इस डिबेट में एकदम अलग ही मोड़ दे रहे हैं मौलाना दहलवी, कह रहे हैं ऐसा नहीं है हिंदुत्व को बीजेपी ने छोड़ दिया है, हिंदुत्व के साथ अब राष्ट्रवाद को मिला दिया। बिल्कुल, ये हो रहा है, इसको मिलाकर अब बीजेपी आगे चल रही है। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है। संबित पात्रा, मुझे पता है आप बेताब होंगे जवाब देने के लिए, राकेश जी आप भी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल जारी है और सवाल वही है, क्या हिंदुत्व को छोड़कर अब बीजेपी ने राष्ट्रवाद का नया पैंतरा चुन लिया है? इस ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।